नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 28 मार्च 2022 और यहाँ पे 29 मार्च 2022 मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखेंगे यहाँ बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल दोस्तों खरीदना चाहिए, कौन सा कॉल, कौन सा पुट लेना चाहिए, कौन सा इंडेक्स का लेवल लेना चाहिए। पसंद आए जरूर फीडबैक करेंगे और लाइव मार्केट में कॉल के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके चल सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बैंक निफ्टी ने आज का जो लो लगाया है वो है 35,000 के आसपास। मैं अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं बार बार वहाँ पर लिख रहा था कि आपको कॉल ऑप्शन ही लेना है, और अगर आपने लाइव ट्रेड का वीडियो देखा है तो मैंने कहा था कि 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 35,000 एक मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आ रहा है। और जस्ट आज आपने हाई देखा कि आपने देखा कि 35,016 का ही लो लगा के वहीं से बाउंस किया, और ऐसा तैसा बाउंस नहीं किया बल्कि 700 पॉइंट का नीचे से कवर आया है इसको, तो एक अच्छी रैली देखा। अब हाई लगाया है 35,770 आप मान के चल सकते हैं, या 35,800 के आसपास में, और क्लोजिंग 35,700 पे। तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पास में है, हाई इक्वल टू क्लोज है, यानी कि और भी तेजी आने के चांस बन सकते हैं बैंक निफ्टी में, चूंकि पिटाई इसी का ज़्यादा हुआ है। तो अब देखते हैं कि कल किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग होगा। तो क्लोजिंग अभी हम 35,710 के आसपास में कर रहे हैं। हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर रहे हैं, और देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो ज़बरदस्त तरीके से एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने की पूरी तैयारी। इसके नीचे ये बार बार ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे आ चुका है, पास में ट्रेड कर रहा है। तो हम अगर बाइंग करना होगा तो आपको बाय करना होगा 35,800 के ऊपर, जो कि इसका एक मेन रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर जब निकलेगा तो हम बाय करेंगे, और टारगेट यहाँ से 100 पॉइंट का नहीं 200 पॉइंट का मिलेगा, और वो टारगेट हो जाएगा 36,000 के आसपास में। 200 पॉइंट की रैली पहला, लेकिन आपको एक बार में नहीं लेना, एक बार इस जगह पे आ सकता है, दूसरा इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो इस दोनों ही लाइन जगह पर मैं एक लाइन लगा दूं तो पहला टारगेट आपको 35,900 के आसपास में आएगा, और दूसरा टारगेट आपको 36,050 या 36,000 के आसपास में लेके चल सकते हैं। ये दो एरिया 200 पॉइंट की रैली आपको बन सकता है तेजी से। आप इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया, प्रॉफिट शॉर्ट कवरिंग तेज आ गया, तो अभी आपको 36,200 तक के भी लेवल देके चल सकता है। तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लें, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और टारगेट इसका, सॉरी अभी कॉल ऑप्शन के बाद नहीं, अभी पहले टारगेट हुआ 35,800 के ऊपर बाय करेंगे तो 36,000 का टारगेट, और 36,000 के सस्टेन ऊपर किया तो 36,100 से 36,200 का टारगेट आपको बन सकता है। आप इस कंडीशन से यहाँ से कॉल ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 35,900 का भी ले सकते हैं, और 36,000 के आसपास के भी लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो बाइंग लेवल हुआ बैंक निफ्टी का। अगर सेलिंग करना हो और सेल वाले लेवल, तो सेल किस जगह पे करेंगे? देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल जगह है जहाँ पे आपको सेल करना है। एग्रेसिव ट्रेडर, सेफ ट्रेडर, यहाँ पे देखिए एक चैनल है, या आप समझिए यहाँ पे छोटा सा एक ट्रेंड लाइन बना के ये बैठा हुआ है। एक तो ये कंडीशन हो गया कि एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है इसके पास में, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है। तो मैं एक लाइन यहाँ से छोटा सा भी पहले ड्रॉ करके रख देता हूँ, रख दिया। चलिए, और अब एक लाइन और मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा जिसके पास में ये आके रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके ऊपर गया। अब ये दोनों ही लाइन का सपोर्ट इस पॉइंट पे आके बन जाता है। तो मैं अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट आता है हमारा 35,600 के आसपास में। तो अगर आपको सेल करना हो, ठीक है, अगर आपको सेल करना हो तो आप 35,600 के नीचे सेल करिए, और टारगेट इस कंडीशन में आपको 35,500 का बनेगा। पहला 35,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, और इम्पोर्टेंट नीचे सपोर्ट का भी है। अगर वो टूट जाता है तो ये आपको वापस इस एरिया पे आता हुआ दिखेगा, और ये एरिया की बात करें तो ये 35,200 तक के टारगेट आपको दे सकता है। 35,000 नीचे के साइड में नहीं जाना चाहिए, 35,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, और ये बेस्ट बाय जोन भी बन सकता है, बेस्ट बाय जोन, ठीक है। कौन? 35,000 ऊपर टारगेट हमारा 35,500 35,200 तक आ सकता है सेलिंग में। और इस कंडीशन से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर आप चाहते हैं तो पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। 35,500 के स्ट्राइक प्राइस को, 35,300 के स्ट्राइक प्राइस को, 35,400 कोई भी पुट ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। आपको नीचे जब भी इंडेक्स आएगा तो ये पुट ऑप्शन प्रॉफिट देगा, इंडेक्स नीचे, पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये आपको बैंक निफ्टी के बाइंग सेलिंग लेवल विथ कॉल और पुट मैंने आपको बताया। अभी ऑप्शन चेन पे चलेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन चेन में क्या सिनेरियो चेंज हो रहा है। स्पॉट प्राइस है 35,710, 35,710, इसका मतलब हमें एट द मनी 35,700 से 800 के बीच में। पुट कॉल रेशियो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया है। तो चलते हैं हम लोग इसके पास स्पॉट प्राइस जहां पे ये एट द मनी बैठा हुआ है, और ये आ गया 35,800।
तो इस तरफ में रेजिस्टेंस होगा कॉल राइटर और इधर सपोर्ट होगा क्योंकि इधर पुट राइटर बैठा होगा। 35,800 ये मेन हमारा एक हडल है पहला। यहाँ पे देखते हैं तो 4.5 लाख के आसपास में कॉल में ओपन स्टेज बैठा है और ये क्या है, ये कॉल बायर है। ये वो लोग हैं जो तेजी देख रहे हैं और इधर भी पुट राइटर है तो ये भी वो लोग हैं जो तेजी देख रहे हैं। तो इधर 4 लाख, 2 6 लाख, लगभग 7.5 लाख के आसपास में इंटरेस्ट बना हुआ है। तो 35,800 के ऊपर निकलते पर आपको तेज बाइंग देखने को मिलेगा क्योंकि ये भी बायर है और ऑलरेडी पुट राइटर भी बायर ही होते हैं जो ऊपर की लेके तरफ जाते हैं। तो ये कहाँ लेके आएगा, ये आपको सीधे 36,000 तक लेके आ सकता है क्योंकि यहाँ पे भी कॉल शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। इसका मतलब पहले राइटर था, अब शॉर्ट कवरिंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 18,88,000, लगभग जो है 19 लाख के आसपास में कॉल शॉर्ट कवरिंग चल रहा है, जिसमें 74,000 तो आज ही कॉल शॉर्ट कवरिंग किया गया इसमें, है ना। तो आपको ये 36,000 तक खींच के लेके आ सकता है। बहुत बढ़िया। अब ये 36,000 पर एक बार आपको प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, इसमें शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। 2 लॉट लिया है तो 1 लॉट बुक कर लीजिए, 1 लॉट को ट्रेल कर लीजिए। 1 लॉट लिया तो पूरा बुक कर लीजिए। नया पोजीशन हम तब बनाएंगे जब ये 36,000 के ऊपर आधा पौन घंटा टिक जाता है, तब इसके ऊपर नया पोजीशन बनाएंगे और ये आपको 36,200 तक लेके जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया 36,200 तक लेके जा सकता है ऊपर। अब यहाँ पे देखिए इसको मेन रेजिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, 36,300 के आसपास से इसको मेन रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा क्योंकि कॉल राइटर यहाँ पे बैठा हुआ है और 3,17,000 के आसपास में, पुट राइटर यहाँ पे 42,000 के आसपास में। तो मेन जो हर्डल है ना इसको अब 36,300 से स्टार्ट होगा। 36,000 के बाद 36,200 तक के टारगेट आपको बन सकते हैं। तो कल के लिए आप मुझे रेंज पूछेंगे तो मैं रेंज बोलूंगा 36,200 तक मैं ऊपर की साइड में देख पा रहा हूँ। नीचे कितना गिर सकते हैं तो इसके हिसाब से हमें पुट को समझना पड़ेगा और पुट 35,700 के आसपास में हमारी क्लोजिंग है तो ये मेक और ब्रेक लेवल है ठीक इसके पास में। यहाँ पे कॉल बायर है 5 लाख और यहाँ पे देखिए पुट राइटर है 3 लाख, तो ये दोनों मिलकर 5-3-8 लाख के आसपास में सपोर्ट बना के बैठा है। तो ये अगर टूट जाता है 35,700 तो आपको एक सिग्नल, आपको एक इंडिकेशन मिलेगा सेलिंग का। सेलिंग, फ्रेश सेलिंग हमें करना है कहाँ, हमें सेलिंग करना है 35,600 के नीचे। यहाँ पे मेन सेल लेवल एक्टिवेट होगा जहाँ पे आप देखते हैं पुट राइटर 3 लाख के आसपास में, कॉल राइटर 4 लाख के आसपास में। तो आपको 35,600 के नीचे सेलिंग होगा। ये कहाँ पे आके पहले बार रुकेगा तो 100 पॉइंट पर रुक जाएगा 35,500। यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट एरिया 13,71,000 के आसपास में और कॉल में देखते हैं 11 लाख। ये अगर 35,400 35,500 नीचे टूट जाता है तब ये नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो भाई ये नीचे के लेवल को आपको 35,000 के नीचे नहीं जाएगा, इतना तय है कि आपको 35,000 नीचे नहीं जाएगा क्योंकि आज हम 35,000 का लो एक बार टेस्ट कर लिए, वहां से 700 पॉइंट ऊपर आया। तो मेन एरिया तो हमारा 35,000 है, जहां के नीचे हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर बाय करेंगे। इसके बीच में हम कहाँ रुक सकते हैं, तो इसके बीच में हम 35,300 और 35,200 तक टिक सकते हैं। तो 35,500 अगर टूटता है तो 35,400 से लेकर 35,300 तक के टारगेट आपको इजी वे में देखने को मिल सकता है। तो नीचे आप पूछेंगे कहाँ तक जा सकता है तो 35,200 300, ऊपर कहाँ तक तो 36,200। तो फिर से एक बार 1000 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी फंसता हुआ दिख रहा है। अब चलते हैं दोस्तों गैप अप और गैप डाउन के समय में सिनेरियो में देखते हैं क्या लेवल वहाँ पे आएंगे। मान लीजिए कि ये गैप अप होता है दोस्तों, तो गैप अप मेरे लिए यही 36,000 का लेवल आता है। तो पहला गैप अप कंडीशन होगा कि 36,000 डायरेक्ट, अगर यहाँ से 300 पॉइंट अगर ऊपर ओपन होता है तो ये 36,000, तो गैप अप ओपन 36,000 पर ओपन हो सकता है। तो देखिए अगर 36,000 पर ओपन हो सकता है तो आज जो तेजी बनी है, तो जिन लोगों ने इस जगह पोजीशन बनाया और होल्ड रखा तो ये एक बार इस एरिया पे निकलने की कोशिश करेंगे, यानी 36,000 के पास खुलेगा तो आप एक बार सेल का पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के टारगेट 35,900 से लेके 35,700 तक, एक बार नीचे आ सकता है 700 तक, उसके बाद 700 और ये 800 भी कर सकते हैं कि आप 35,800 पर आके प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ये बाउंस कर जाएगा इस एरिया पे। तो मैं कहूँगा कि 35,700 से 800 के आसपास में आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। आप तेजी से करना चाहें तो पुट ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं। 36,000 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर लीजिए, 36,000 का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो में हुआ और इस जगह पे अगर ये आ जाता है तो यहाँ पे आप बाय का पोजीशन फिर बना सकते हैं और तब यहाँ से फिर ऊपर की तरफ वापस 36,000 के लेवल बनेंगे। अगर ऐसा कंडीशन नहीं हुआ और ये गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन में जो लेवल बनेंगे उसको समझ लेते हैं। और ये आ गया आपका गैप डाउन का लेवल। गैप डाउन कहाँ खुलेगा 35,700 पे, तो मैं इस एरिया पे मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो बॉक्स बना रखा वो एरिया है और इसका एरिया आता है 35,200 35,300, ये एरिया का गैप डाउन एरिया आता है। अगर यहाँ पे खुलता है तब भी हम बाय करेंगे और नीचे अगर गिर जाता है 35,000 के आसपास भी आ जाता है तब भी हम क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे, यानी और भी पोजीशन ऐड कर लेंगे बाय साइड में ही। टारगेट ऊपर खुलेगा 35,400 से लेके
35,700 तक के टारगेट आपको देखने को बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। 35,500 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ओवरऑल ये सिनेरियो बन रहा है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन में। तो वीडियो पसंद आओ तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।